सोचिए, क्या होता है जब एक पत्रकार अपने खोए हुए भाई को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे गांव पहुंच जाता है जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे भैरवपुर की, एक ऐसे श्रापित गांव की, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की, जहां दाखिल होना तो आसान है पर वापसी शायद नामुमकिन। विक्रम के सफर की शुरुआत ही होती है एक ऐसी चेतावनी से जो उसे एक बैलगाड़ी वाला देता है। वो कहता है, डाकू होते तो बंदूक से लड़ लेते, वहां जो है उससे लड़ा नहीं जा सकता। बस यहीं से ये साफ हो जाता है कि यहाँ का खतरा इंसानी दुनिया से परे है। तो विक्रम की ये खौफनाक यात्रा शुरू कैसे होती है? आइए कहानी के उस पहले मोड़ पर चलते हैं जहां उसे पहला इशारा मिलता है कि भैरवपुर कोई आम जगह नहीं है। ये है विक्रम, दिल्ली के खोजी पत्रकार। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, लेकिन रास्ता बेहद खतरनाक। ये निकला है अपने छोटे भाई रोहन की तलाश में, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था और 2 महीने पहले इसी भैरवपुर नाम के गांव में कहीं लापता हो गया था। पता है रोहन का आखिरी मैसेज क्या था? एक घबराया हुआ फोन कॉल, जिसमें उसने कहा, भैया मैंने वो तालाब देख लिया है, वो मुझे बुला रही है। अब ये कौन सा तालाब था? पुलिस तो हार मान चुकी थी, इसलिए विक्रम ने तय किया कि जवाब वो खुद ढूंढेगा। तो जंगल की वो अजीब सी चेतावनी सुनने के बाद विक्रम आखिरकार भैरवपुर पहुंच जाता है, पर गांव में घुसते ही उसका स्वागत सन्नाटे और एक अनजाने डर से होता है। जरा सोचकर देखिए, शाम के सिर्फ 7:30 बजे हैं और पूरा गांव एकदम मुर्दा शांति में डूबा हुआ है। हर दरवाजा अंदर से बंद है और हवा में सड़न की एक अजीब सी महक फैली हुई है। भैरवपुर में विक्रम का स्वागत कुछ इस तरह हुआ। बहुत देर तक दरवाजे खटखटाने के बाद आखिरकार एक दरवाजा खुलता है। अंदर से निकले एक बूढ़े आदमी के शब्द विक्रम के दिल में एक खौफ भर देते हैं। वो सिर्फ एक लाइन कहता है, ये जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है। तो फिर इस गांव का वो गहरा राज क्या है? वो बूढ़ा आदमी विक्रम को गांव की एक पुरानी खौफनाक कहानी सुनाता है, मृतकुंड की कहानी। एक ऐसा श्राप जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। उस बूढ़े आदमी के मुताबिक भैरवपुर का असली आतंक है मृत्युकुंड। और ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, ये एक ऐसी शैतानी ताकत है जो लोगों को सिर्फ डुबोती नहीं, बल्कि उनकी आत्मा, उनका शरीर, यहाँ तक कि उनकी यादें भी सब कुछ सोख लेती है। कहानी कुछ यूं है कि कभी ये तालाब अमृत का कुंड हुआ करता था, लेकिन एक भयानक सूखे के दौरान गांव वालों ने एक तांत्रिक के कहने पर एक अनाथ लड़की की बलि दे दी, उसे उसी तालाब में डुबो दिया। कहते हैं उसी पल आसमान से काली तेजाबी बारिश हुई और वो अमृत कुंड हमेशा के लिए श्रापित हो गया। तो सवाल यह है कि तालाब क्यों लोगों की जान लेता है? बूढ़े आदमी का जवाब सच में दिल दहला देता है। वो कहता है, वो लड़की आज भी वहीं है, अकेली है, इसलिए खेलने के लिए दूसरों को बुलाती है। और रोहन भी उन्हीं में से एक था। विक्रम को लगा कि चलो कम से कम रात भर के लिए तो वो उस बूढ़े के घर में महफूज है। लेकिन उसे क्या पता था कि भैरवपुर का असली खौफ तो आधी रात के बाद ही शुरू होता है। आधी रात के 2 बजे एक ऐसा गांव जहां डर के मारे कोई घर से बाहर कदम नहीं रखता, वहां खिड़की पर एक दस्तक होती है। ये सवाल ही किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है कि बाहर आखिर कौन हो सकता है। और फिर खिड़की के पार से एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। ये आवाज रोहन की है। एक पल के लिए विक्रम को उम्मीद होती है, लेकिन अगले ही पल उसका दिल खौफ से भर जाता है। विक्रम का हाथ दरवाजे की कुंडी पर होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में उस बूढ़े आदमी की चेतावनी गूंजती है, दरवाजा मत खोलना, चाहे किसी की भी आवाज क्यों ना आए। अब वो क्या करे? और जैसे ही विक्रम अपनी टॉर्च जलाता है, बाहर का सच देखकर उसकी रूह कांप जाती है। आवाज भले ही रोहन की थी, पर बाहर तो एक फूला हुआ, बिना आंखों वाला अजीब सा प्राणी खड़ा था, जिसके होठ सिले हुए थे। और वो आवाज, वो उसके पीछे खड़ी एक काली परछाई से आ रही थी। उस खौफनाक रात के बाद विक्रम एक फैसला करता है। अब वो भागेगा नहीं, वो सीधे मृतकुंड जाएगा और इस राज का सामना करेगा। उसे जवाब चाहिए, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन मृतकुंड की ताकत सिर्फ पानी तक नहीं थी। जैसे ही विक्रम और बूढ़ा आदमी जंगल में कदम रखते हैं, भरी दोपहर अचानक एक काली भयानक रात में बदल जाती है। ये जंगल खुद एक मायाजाल था।
और तालाब के पास पहुंचते ही विक्रम को वो कड़वा सच मिलता है जिसके लिए वो यहाँ आया था। रोहन की असली आत्मा पानी से निकलकर उसे आखिरी बार देखती है और कहती है, चले जाओ भैया, तालाब ने मुझे खींच लिया, मैं वापस नहीं आ सकता। अगर तुम रुके तो वो तुम्हें भी ले जाएगी। जवाब मिल गया था। विक्रम को पता चल गया था कि उसके भाई के साथ क्या हुआ, लेकिन ये उसकी तलाश का एक बेहद कड़वा और दर्दनाक अंत था। अपने भाई की आत्मा के जाने के बाद विक्रम को उस भयानक सच्चाई को मानना ही पड़ता है। वो अपने भाई को नहीं बचा सका। टूटे हुए दिल के साथ उसे अपनी जान बचाने के लिए उस श्रापित गांव से लौटना पड़ता है। उसकी खोज एक त्रासदी में खत्म हुई। लेकिन कहानी के आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है, एक परेशान करने वाला सवाल। अगर खिड़की पर आया वो जीव तालाब की एक चाल थी, तो क्या पानी से निकली वो आत्मा सच में रोहन की थी, या फिर वो भी विक्रम को फंसाने के लिए तालाब का ही एक और खौफनाक जाल था? इसका जवाब शायद हमेशा भैरवपुर के अंधेरे में ही दफन रहेगा।